डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 28 यानी 28वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है कंप्रीहेंड द स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर को समझना, और इसके लर्निंग आउटकम है कि टू इनेबल द स्टूडेंट टू कंप्रीहेंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, के स्टूडेंट को इस काबिल बनाना, इतना सक्षम बनाना, इतना काबिल बनाना कि उन्हें कोई भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की समझ आ जाए, यानी वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सके। टू इनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, और दूसरा इसका लर्निंग आउटकम ये है कि स्टूडेंट को इतना काबिल बनाना, इस काबिल बनाना कि वो क्लॉज के टाइप को समझ सके या पहचान सके, यानी ये पहचान सके कि सेंटेंस में कौन सा हिस्सा क्लॉज है, और क्लॉज है तो वो कौन सा क्लॉज है। तो आज की जो एक्टिविटी है तो वो टोटली क्लॉज पर फोकस्ड है, और आज की एक्टिविटी में हमको क्लॉजेस के बारे में ही बताया जाएगा। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, कि क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो यहाँ पे टर्म का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट माने वो नाउन जो कि किसी काम को कर रहा है या जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और प्रेडिकेट कहा जाता है कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट भी आए और एक प्रेडिकेट भी आए। द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज मे बी एक्सप्रेस और अंडरस्टूड, कि किसी भी क्लॉज का सब्जेक्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं, और उसको हम समझ भी सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लॉजेस, दो तरह के क्लॉजेस होते हैं। अब यहाँ पे हमको पहले तो बताया गया क्लॉजेस के बारे में कि क्लॉज होता क्या है एक्चुअल में। अब आगे बताया जा रहा है कि क्लॉज की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली क्लॉजेस के दो टाइप होते हैं, और जो पहली टाइप है वो है द मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। के क्लॉजेस की जो पहली बेसिक टाइप होती है वो है मेन क्लॉज, और उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है तो उसके बारे में हमको बताया जाता है कि द मेन क्लॉज कंटेन्स द मेन थॉट ऑफ द सेंटेंस एंड मेक सेंस स्टैंडिंग अलोन, कि मेन क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो कि किसी भी सेंटेंस के मेन थॉट को, मेन बात को बताता है। उसी में किसी भी सेंटेंस की मेन थॉट होता है, एंड मेक सेंस स्टैंडिंग अलोन, और वो अकेला रहते हुए भी अपना कंप्लीट मीनिंग बता सकता है। यानी मेन क्लॉज की दो खूबी, दो फीचर होते हैं। एक तो ये कि उसमें किसी भी सेंटेंस की मेन थॉट को बताया जाएगा, और दूसरा ये कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज अकेला भी आ जाए तो वो अपना कंप्लीट मीनिंग खुद से पूरा बता सकता है। आगे एग्जाम्पल में देखिए कि आई स्पोक टू द टीचर हु इज़ इंचार्ज, के मैंने उस टीचर से बात की, मैंने टीचर से बात की जो कि इंचार्ज है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आई स्पोक टू द टीचर, मैंने टीचर से बात की। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उसमें आई एक सब्जेक्ट है और स्पोक टू द टीचर ये प्रेडिकेट है, और इसमें हम देख रहे हैं कि कंप्लीट सेंस, इसका कंप्लीट मीनिंग हमको पूरी तरीके से मालूम चल जा रहा है कि मैंने टीचर से बात की, और इसके साथ में हमको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस कम्प्लीटली अपना पूरा मीनिंग बता सकता है। और हु इज़ इंचार्ज जो आगे वर्ड आ रहा है, तो ये आगे जो क्लॉज आ रहा है तो ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इसके कंप्लीट मीनिंग हमको उसी वक्त समझ में आएंगे। हु इज़ इंचार्ज के कंप्लीट मीनिंग हमको उसी वक्त समझ में आएंगे जबकि इसके साथ में आई स्पोक टू द टीचर लगा दिया जाए। अगर मैं कहूँ कि जो कि इंचार्ज है तो आपको इसके ज़रिए कुछ भी मालूम नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने उन टीचर से बात की जो कि इंचार्ज है तो फिर कंप्लीट सेंस हमको समझ में आ रहा है। तो आई स्पोक टू द टीचर ये एक मेन क्लॉज हो गया, क्योंकि ये खुद से अकेला आकर भी अपने कंप्लीट मीनिंग बता सकता है। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, और इस सेंटेंस की जो मेन थॉट है तो इसी सेंटेंस में आई स्पोक टू द टीचर में ही बताया जा रहा है, और हु इज़ इंचार्ज सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ रहा है। और सेकंड एग्जांपल है कि द डॉग दैट वाज स्पॉटेड चेज्ड मी अक्रॉस द रोड,
कि वो कुत्ता जिसको के देखा गया था उसने मेरा पीछा किया रोड के पार करे तक, कुत्ते ने मेरा रोड पार करे तक पीछा किया। तो ये जो सेंटेंस है तो अपना कंप्लीट मीनिंग बता दे रहा है और इसके साथ में हमको किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला रहते हुए अपनी कंप्लीट सेंस बता सकते हैं। लेकिन इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए दैट वाज स्पॉटेड एक ग्रुप ऑफ वर्ड या एक क्लॉज आ रहा है। तो द डॉग चेज मी अक्रॉस द रोड ये एक मेन क्लॉज है और दैट वाज स्पॉटेड एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन एग्जाम्पल के जरिए हमने ये समझा कि जो मेन क्लॉज होता है तो उसमें सेंटेंस में आई हुई मेन बात बताई जाती है और वो अकेला रहते हुए भी, मेन क्लॉज अकेला रहता हुआ भी अपनी कंप्लीट मीनिंग बता सकता है। यहाँ पे क्लॉज की जो दूसरी टाइप है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। के क्लॉज की जो दूसरी टाइप होती है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि कैन नॉट मेक सेंस स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन, के डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेला रहते हुए अपने कंप्लीट सेंस नहीं बता सकते हैं। यानी ये सेंटेंस में अगर आए भी तो उसके मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने कंप्लीट मीनिंग खुद से अकेला रहते हुए नहीं बता सकता है। टू मेक अ सेंटेंस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी एडेड टू द मेन क्लॉज। और अगर हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंस बताना है, उसकी कंप्लीट मीनिंग बताना है, तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक मेन क्लॉज के साथ में लगाया जाता है, तभी सबऑर्डिनेट क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट होती है। आगे एग्जाम्पल है कि आई सॉ द कैट व्हेन आई रीच्ड होम, कि मैंने बिल्ली को देखा जब मैं घर पहुंचा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। तो इस सेंटेंस को बोलने के बाद में जो सुनने वाला है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन बाकी रह जाएगा, तब क्या हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो सामने वाले के जहन में रहेगा, माइंड में रहेगा कि तब क्या हुआ। तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है और इसका सेंस उसी वक्त कंप्लीट होगा जबकि हम के साथ में पहले वाला सेंटेंस या मेन क्लॉज लगा दे कि आई सॉ द कैट, मैंने बिल्ली को देखा। तो जब मैं घर पहुंचा तो मैंने बिल्ली को देखा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हेन आई रीच्ड होम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये अपना कंप्लीट सेंस उस वक्त तक नहीं बता पा रहा है जब तक कि हम उसके साथ में मेन क्लॉज आई सॉ द कैट नहीं लगा दे रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि दे वेंट टू द स्टोर सो दे कुड बाई चॉकलेट्स, कि वो स्टोर गए ताकि वो चॉकलेट्स खरीद सकें। अब इस सेंटेंस में हम देखिए कि अगर हमने कहे कि ताकि वो चॉकलेट खरीद सके, तो इस सेंटेंस के कंप्लीट सेंस हमको नहीं समझ में आएगा। तो अगर इसके कंप्लीट सेंस हमको बनाना है तो हम उसके लिए इसके साथ में मेन क्लॉज लगाएंगे दे वेंट टू द स्टोर, कि वो स्टोर गए ताकि वो चॉकलेट्स खरीद सके। तो इन दोनों एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो अपना कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पा रहा है और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज उसी वक्त अपना कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस बता सकता है जबकि उसके साथ में किसी मेन क्लॉज को लगाया जाए। आगे हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस एंड फंक्शन इन द सेम वे एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन ऐड करता है और वो उसी तरह काम करता है जैसे कि कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब काम करता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन थॉट को नहीं बताता है बल्कि वो किसी भी सेंटेंस में बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, अधिक जानकारी देता है और वो सेंटेंस में उसी तरह काम करता है जैसे कि सेंटेंस में कोई नाउन काम करता है, कोई एडजेक्टिव काम करता है या एडवर्ब काम करता है। एग्जाम्पल है इसकी कि आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि मुझे लगता है कि हमें हमेशा सच कहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सेंटेंस यहाँ पर एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल है कि द अम्ब्रेला विच इज़ रेड इज़ माइन, कि वो अम्ब्रेला जो कि रेड है मेरा है। तो यहाँ पे विच इज़ रेड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, यानी एक नाउन की खूबी, उसकी अच्छाई बताने के लिए या बुराई बताने के लिए, उसके कोई फीचर बताने के लिए आ रहे हैं। तो विच इज़ रेड एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और थर्ड है कि आवर क्लास स्टॉप्स व्हेन द बेल्स रिंग्स, कि हमारी क्लास रुक जाती है जबकि बेल बजती है। तो कब रुक जाती है, टाइम बताने के लिए यहाँ पे एक क्लॉज आ रहा है कि जबकि बेल बजती है। तो यहाँ पे व्हेन द बेल रिंग्स
एक क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यहाँ पे ये एक एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है, एक टाइम बताने के लिए आ रहा है। तो इससे हमने ये समझा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो किसी भी सेंटेंस का मेन थॉट नहीं बताता है, बल्कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, और वो सेंटेंस में उसी तरह काम करता है जैसे कि कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब काम करता है। आगे एक एक्टिविटी है सॉल्व एक्टिविटी डेमो। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि द टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू सॉल्व द एक्टिविटी इन ग्रुप, कि टीचर स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि वो एक्टिविटी को ग्रुप में सॉल्व करें। यानी आगे एक एक्टिविटी हमको बताई जाएंगी कि इसको क्या करना है, और उस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चों को आपस में ग्रुप में रहते हुए काम करना है। अब आगे कौन सी एक्टिविटी करनी है तो हमको बताए जाएंगे। तो जो एक्टिविटी है वो है प्रैक्टिस, और उसमें कहा जा रहा है कि द टीचर विल डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड वन ग्रुप विल हैव अ फोटोकॉपी ऑफ द मेन क्लॉज एंड द अदर ग्रुप विल हैव द सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि टीचर क्लास को 2 ग्रुप में बांट देगा। एक ग्रुप के पास में मेन क्लॉज की फोटोकॉपी होंगी और दूसरे ग्रुप के पास में सबऑर्डिनेट क्लॉज की फोटोकॉपी होंगी। यानी टीचर ऐसा करे कि कुछ सेंटेंसेस लिख ले जिसमें दोनों क्लॉजेज आए, मेन क्लॉज भी आए और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आए, और फिर जो मेन क्लॉज वाली कॉपी है तो वो एक ग्रुप में दे दें, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाली कॉपी है तो वो दूसरे ग्रुप में दे दें। और फिर बच्चों का ये काम होगा कि द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू मैच द मेन क्लॉजेज टू द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, और फिर टीचर बच्चों से कहेगा कि वो जो मेन क्लॉज है तो उनके सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के साथ में लगाएं। यानी बच्चे फिर आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर ये एक्टिविटी इस तरह करेंगे कि बच्चे देखेंगे कि कौन सा मेन क्लॉज कौन से सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में लग सकता है, और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से मेन क्लॉज के साथ में लग सकता है, और कंप्लीट सेंस हो सकते हैं। तो ये ऐसी एक्टिविटी है कि जो बच्चों को साथ में रहते हुए करना है, और आगे हमको बताया भी गया है कि कैसे सेंटेंसेस रहेंगे और कैसे हम उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को आपस में डिवाइड करेंगे। तो आइए उस एक्टिविटी को भी हम देखते हैं। इस लेसन की जो अगली एक्टिविटी है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमको अभी जो एक्टिविटी बताई गई थी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉजेस को 2 हिस्सों में बांटने का है, तो यहाँ पे हमको बांट के बताया गया है कि किस तरह करने का है, और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कॉलम ए है इसमें मेन क्लॉज है, और जो कॉलम बी है तो उसमें सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो पहला जो क्लॉज है वो है कि दीज आर द करेजियस बॉय, कि ये वो बहादुर बच्चे हैं। तो इसका जो आंसर है या इसके साथ में जो लगने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो है सी, हु हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम, कि जिन्होंने एक्सीडेंट की विक्टिम की, एक्सीडेंट के पीड़ित लोगों की मदद की। तो ये पूरा सेंटेंस इस तरह हो जाएगा कि ये वो बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने के एक्सीडेंट विक्टिम की मदद की। दीज आर द करेजियस बॉय हु हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम। तो इस तरह टीचर को यही करना है कि जो मेन क्लॉज है तो बच्चों को बताना है, और बच्चे आपस में काम करते हुए, आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए एक मेन क्लॉज के साथ में कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज लगने वाला है ये देखकर बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्लॉज है कि राज डिड नॉट कम टू स्कूल, कि राज स्कूल नहीं आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है या इसके साथ में जो सही लगने वाला जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है वो है ए, बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बन जाए कि राज स्कूल नहीं आया क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। राज डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। और थर्ड है कि द कार ड्राइवर डिड नॉट नो, कि कार ड्राइवर को नहीं मालूम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वेयर द बस स्टॉप वॉज, के कहाँ पर बस स्टॉप था। तब ये पूरा सेंटेंस इस तरह बने कि कार ड्राइवर को नहीं मालूम था कि बस स्टॉप कहाँ था। द कार ड्राइवर डिड नॉट नो वेयर द बस स्टॉप वॉज। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि टीचर को इस तरह के सेंटेंसेस लाना है जिसमें कि मेन क्लॉज आए और सबऑर्डिनेट क्लॉज आए। टीचर एक पेज पर मेन क्लॉजेज लिख लेगा और दूसरे पेज पर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेगा, और उन दोनों पेजेस को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटेगा, और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये देखेंगे कि कौन से मेन क्लॉज के साथ में कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज और कौन से सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में कौन सा मेन क्लॉज लगेगा, और इस तरह बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए ये एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो एक्टिविटी है उसमें हमने ये सीखा कि क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस के मेन 2 टाइप कौन कौन सी है, और इसको हमको एग्जाम्पल के ज़रिए भी बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज के लेसन में आई हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको कम्प्लीटली समझाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन आए थे तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे।
अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।